तो बेसिकली क्या है, हमने अभी तक क्या कवर किया, जो भी नया डिस्टेंस पहले तो हमने देखा था सबसे पहले कि भाई रेस्ट क्या होता है, अभी तक रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है देखा था, राइट। तो इन दोनों में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग नया, रेस्ट क्या होता है कि कभी भी, जैसे ये मेरी पोजीशन अभी है ना, तो टाइम के साथ अगर मेरी पोजीशन जैसा भी मूव कर रहा हूँ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो टाइम के साथ जब मेरी पोजीशन चेंज होती है उसको बोलते हैं कि वो मोशन में है। अगर टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज ना हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या है, रेस्ट पे होता है। बट इतना कहना काफ़ी नहीं होता है, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब किसी के रेफरेंस में बात करें, जैसे आपके रेस्पेक्ट में क्या हूँ मैं अभी, बट मैं मोशन भी कर रहा हूँ तो कोई साथ मेरे चलने लग जाएगा तो मेरे पैरेलल चल रहा है, मेरे पैरेलल, अगर वो उससे पूछूंगा मेरे पैरेलल चल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा कि आप रेस्ट में हो, है ना। तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, उसको लगेगा जो साथ चल, देखो किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे दो ट्रेन चल रही है साथ साथ, ठीक है, ऐसे सेम डायरेक्शन में और दोनों की स्पीड भी सेम है, ओके, स्पीड भी दोनों की सेम है, इसका मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी वही होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसके अंदर बैठा है और इसके अंदर, इसके रिस्पेक्ट में इसको लगेगा कि ये भी रेस्ट पे, ये भी लगेगा, बट जो कोई बाहर खड़ा है ग्राउंड पे, उसको उसको क्या लगेगा, दोनों ही मोशन में है। तो यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है, लेकिन अब इस केस में क्या है, एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये दोनों है, तो इसलिए इनको लग नहीं रहा है कि ये कोई भी चेंज हो रहा है इनकी पोजिशन में। हाँ बोलिए। मतलब हाँ हाँ, आपके लिए कैसे मूवी, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, बाहर हो ना, आप ट्रेन के बाहर खड़े हो, हाँ तो आपके लिए मूविंग है। हाँ, अंदर की बात कीजिए, अंदर जो लोग हैं, जैसे हम लोग ट्रेन के अंदर है, ट्रेन चल रही है, हम तो रेस्ट पे सब लोग ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हाँ, नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल, मतलब कि रेफरेंस से देखना पड़ेगा ना, कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, अगर देखा जाए तो अगर अगर हम लोग साथ में हैं तब तो कह सकते हैं हम लोग हैं रेस्ट में, एब्सोल्युटली कोई रेस्ट में हो तो ये कहना मुश्किल है ना। ठीक है, तो इसके अलावा हमने फिर क्या देखा था, रेस्ट मोशन हो गया था, डिस्टेंस देखा था, क्या होता है, अगर देखो ए और बी कहीं जाना, अपने घर से मान लो स्कूल जाना है, हो सकता है आपका ऐसे होके जाए, ये पाथ हो सकता है ये पाथ हो सकता है ये पाथ हो, है ना। तो दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस आपको निकालनी हो तो क्या हो, इस पाथ की लेंथ को आपको मेजर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे गए फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो मैं कहूँगा A to B इस पाथ के थ्रू गए हो आप, तो डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, 2 3 प्लस जो भी 5 है ना। तो ये क्या, हमने पाथ की लेंथ को, हर एक पाथ, जैसे ये एक पाथ है, इसकी लेंथ क्या है 2, ये पाथ है लेंथ 3, ये पाथ है लेंथ 5, तो सबको ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो हमने ये बात की थी, इसीलिए मैंने कहा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब कि ऐड करने पे जो भी आएगा डिस्टेंस होता है, और ये पाथ डिपेंडेंट होता है क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आप ऐसे जा रहे हो अलग डिस्टेंस आएगी, आप ऐसे जा रहे हो तो अलग डिस्टेंस आएगी ना, समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की थी, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ही होता है, बट इनिशियल और फाइनल, इनिशियल जैसे ये है और फाइनल ये है, शॉर्टेस्ट क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में, इनिशियल फाइनल पॉइंट दो ही, इनिशियल तो एक पॉइंट हो गया, फाइनल दो हो गया, तो डजेंट मैटर आप कैसे गए हो, घूम फिर के कैसे गए हो, अभी भी पहुंचे हो ना, है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो, एक लाइन होगी, तो वो ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, किसी को डाउट तो नहीं है ना। बस ये वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक पॉइंट मान लो ए है, थोड़ा फास्ट देखेंगे, बी है, मान लो 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे, अगर हम यहाँ से जाते हैं,
ए टू बी जाते हैं और फिर वापस आ जाता है, मतलब कि ए टू बी गए और बी टू ए वापस आ गए, तो 5 ये कवर किया है ना। तो हमने 5 कैसे कवर किया, ऐसे गए ऐसे गए, तो दोनों पहले दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा आपको, है ना, दोनों लेंथ को। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट भी यही था, घूम फिर के आया, फाइनल पॉइंट भी यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, कभी लिखा भी और 0 डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कभी वैसे 0 नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, अगर किसी ने लिख दिया इसका ये मतलब वो चला ही नहीं। और देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, है ना। तो मोशन देखो, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तभी बोल पाते हैं कोई चीज़ मूव करी हो, मूव करके कहीं आके कहीं मूवमेंट की गई हो। जैसे लाइक मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने अभी कुछ मूवमेंट नहीं किया, कोई मोशन किया नहीं ना, तो इस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे ना। जब अब मैंने क्या किया, अब मैं मोशन कर रहा हूँ, मोशन करने के बाद यहाँ गया, ये डिस्टेंस कवर की वहाँ से यहाँ तक, फिर वापस गया रहा हूँ, फिर ये डिस्टेंस और ऐड हो रही है, राइट, तब बात कर पाया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मेरा, और डिस्टेंस जितना वहाँ से गया 2 टाइम्स हो गया। अब इसी केस में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैं वहाँ गया आ गया वापस, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना हो गया, अगर मान लो 5 मीटर 10 मीटर हो जाएगा, राइट। तो मैंने किया, अगर मैं कोई बोल दे कि डिस्टेंस 0, मतलब मैं मूवमेंट ही नहीं किया ना, मोशन हुआ ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होगा, और 0 कोई बोल भी रहा है इसका मतलब कि कोई आपने मोशन किया ही नहीं, समझ में आ रहा है, बिना कुछ करे ही कुछ बोल रहे हो आप, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन, स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेस, और क्या कहता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ हाँ, अब बात करते हैं, जैसे कि कोई कह रहा है कि ऐसा केस जिसमें कि स्पीड बराबर वेलोसिटी हो जाए ना, सिंपल सी बात है। तो कभी भी कोई दो पॉइंट के बीच में मोशन, क्या दो पॉइंट के बीच में मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो देखो मैं मानता हूँ ये 7 मीटर है, और कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूव की यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, अगर मान लीजिए ये 7 सेकेंड में इसने तय किया डिस्टेंस, 7 मीटर, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 7/1, यस और नो, 7/7 सॉरी, है ना, दैट इज 1। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 7/7, दैट इज 1। तो इस पर्टिकुलर केस में जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, अगर जरा सा भी कर्व मोशन हुआ, इधर उधर मुड़ा, तब तो कहानी अलग हो जाएगी, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में डिस्टेंस आता है। तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, और पॉइंट भी सिर्फ दो पॉइंट के बीच की बात की गई है, फर्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो दोनों सेम होंगे। क्यों, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे, सिंपल सी बात है ना, क्लियर है। हाँ बोलिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। जैसे कि हमने स्पीड की बात की थी, स्पीड, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। ये क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस टाइम, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड में अगर मैं 5 मीटर मूव किया, तो क्या ये मेरी स्पीड है। तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि टाइम के साथ डिस्टेंस में चेंज होना ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और वेलोसिटी क्या होता है, बस जहाँ डिस्टेंस होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के साथ। और इसमें साथ में क्या होता है, डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इधर से मूव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वेलोसिटी अभी आपकी कितनी है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और यही अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगी, माइनस लेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन शो करना होता है, क्योंकि
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो डायरेक्शन भी शो करती है। आप इधर जा रहे हो, ऐसे जाने में फ़र्क है ना इस डायरेक्शन में, और इधर जाओगे तो अलग डायरेक्शन हो जाएगी, तो डायरेक्शन मेंशन किया जाता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी नेगेटिव आएगा वेलोसिटी के साथ, मतलब कि जो भी डायरेक्शन आप सोच रहे हो उसका अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम आगे देखेंगे। और तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये सारा हो गया। बाकी हमने एवरेज एवरेज की बात की थी। क्या होता है एवरेज स्पीड? क्या होता है? मतलब कि मान लीजिए कि एक कार है वो पहले क्या कर रही है कि 5 मीटर उसने कवर किया इन 5 सेकेंड में, ठीक है। फिर उसने 7 मीटर कवर किया उसी कार ने 2 सेकेंड में। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि दो अलग सिनेरियो है ना। आप क्या बताओगे? बताओ। मैं मैंने कहा कि एक कार है, मूव कर रही है, उसने 5 मीटर कवर किया कितने में? 5 सेकेंड्स में। और फिर उसके बाद फिर उसने कवर किया 7 मीटर इन 2 सेकेंड में। उसकी स्पीड बताओ। या तो आप कहोगे कि ये होता है 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है? यूनिट होती है, ठीक है। और या तो फिर ये कह सकते हो कि 7/2, दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये दो स्पीड हो गई ना। तो क्या कौन सी सही है? दोनों सही है क्या? तो इस तरीके से आपको कोई एक बताना पड़ेगा ना। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग एवरेज लेते हैं, ठीक है। स्पीड का एवरेज को बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया है और जितना टोटल टाइम लगा है, ये होता है एवरेज स्पीड। आप बताएंगे तो टोटल डिस्टेंस 5 + 7, टोटल टाइम 5 + 2, तो जो भी आएगा अल्टीमेटली वही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा बताने के लिए। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी में क्या हो सकता है? होगा सिंपल सी बात, टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, सिंपल सी बात है। तो ये एवरेज स्पीड हो गया और एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल से और क्लैरिटी आए आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे, और अभी कॉपी नहीं करना, बस इसको करना ट्राई। थोड़ा स्पेस छोड़ दो, आपको ट्राई करना फर्स्ट क्वेश्चन अभी करना है। अभी तो कॉपी नहीं करना है, आंसर इसका सॉल्यूशन करो। सिंपल क्वेश्चन है। ओके। बाई रनिंग, अच्छा समझ में आ रहा है ना क्या क्वेश्चन है? अ बॉय रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रीचेस स्कूल फ्रॉम हिज होम इन हाफ एन आवर। द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज होम इज। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा किसको नहीं आ रहा? ठीक है आसान कहते, बट किसी को नहीं आ रहा तो उनको बताएगा। सबसे हो जा रहा है, सब ट्राई करो, क्वेश्चन करो, ऐसा मत देखो मत, फास्ट। किसी को नहीं आ रहा बताओ, मेरे को बता दूंगा। करिए इसको, कर क्यों नहीं रहे आप? इतना टाइम क्यों लगाते हो? फटाफट क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर लिख करो आप लोग, ठीक है, सॉल्यूशन। बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, बाद में आपको नोट करना को देख लेंगे। कितना आ रहा आंसर? मैं किसी की कॉपी में, ठीक है। डिस्टेंस ये कैसा है 2 किलोमीटर, मेरे को बताओ। मेरे को एग्जाम में क्या होगा, करना पड़ेगा ना। ये तो ऑब्जेक्टिव है, अलग बात है, बट आपको एग्जाम में तो करना पड़ेगा भाई। ऐसे मत बोलो 2 किलोमीटर, करके दिखाओ एग्जैक्टली कैसे होगा। कोई न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच किया जाता है? अच्छा कितने लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन पहले देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का क्या फंडा होता है? फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। अगर क्वेश्चन समझ में फिर तो सॉल्यूशन कर भी नहीं पाओगे आप। क्या? तो फॉर्मूला क्या होता है? हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हाफ एन आवर है ना, 1.5 नहीं है, हाफ एन आवर है। देखो ना भाई, इसमें कितने सोच रहे हो आप लोग? क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में नहीं आया? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों ने चेहरे देख रहा हूँ मैं। कितने लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन? जल्दी बोलो।
अरे कोई बात नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं, नहीं आया तो बता देंगे। रेज योर हैंड। सबको आगे समझ में क्वेश्चन? ओके, आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ। हाँ। हम्म। हाँ तो वो, तो क्या कर रहा है, अपने घर से स्कूल जा रहा है ना। देखो आपको क्या करना है, सिट डाउन, गुड। क्वेश्चन पहले समझना है, और समझ आ गया तो डेटा जो भी गिवन है उसको कोशिश करोगे डायग्राम बनाने की। देखो जितना डायग्राम बनाओगे क्लियरिटी आएगी आपको। तो अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है। और इसकी एवरेज स्पीड दे रखी है कितनी, दैट मीन्स स्पीड दे रखी है, 2 ही पॉइंट है। तो स्पीड कितनी दे रखी है इसको, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। और कितना टाइम लगता है स्कूल से, घर से स्कूल जाने में, टाइम 1 दिस आवर, मतलब कि हाफ आवर लगता है। हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, ठीक है। सिंपल है। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस कितनी है, सिंपल है। अब जैसे ही ये देखो, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, अब क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, टाइम होता है। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है, आपको स्पीड पता है, टाइम पता है ना। स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी, कुछ नहीं करना है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड को ऐसे लिख दो टाइम से टी, है ना, सिंपल है। अब मैथमेटिक्स बची यहाँ पे, स्पीड कितना है 4, टाइम कितना 1/2 आवर, दैट इज 2 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके, कभी आपको स्पीड और टाइम दिया है यहाँ पे तो डिस्टेंस निकाल लिया आपने, कभी हो सकता है कि स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकालना होगा, कभी आपको टाइम निकालना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो ये एक फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले बन रहे हैं, सिंपल है। किसको नहीं आया समझ में, बताया मुझे, सबको आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, आप बॉडी हुज पोजीशन, दिखाई दे रहा है मेरे को। हाँ, कोई है नहीं क्या यहाँ, सब अच्छा सबको विजिबल है, ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा है रोशनी, ठीक है। हाँ आप नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट कहाँ से बंद होती है, अभी रहने दो, कुछ और बंद हो जाएगा, बस जरा सिस्टम बंद हो। अच्छा, कर देना उधर से, ऑफ कर देना, ये ट्यूबलाइट, ये दोनों खासकर, रोशनी तो आ रही होगी आप लोगों को ना। ओके, क्या बोल रहा है, अ बॉडी हुज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज। सराउंडिंग मतलब कोई बॉडी है, अरे पूरा, चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना। एक है बातें नहीं, यहाँ देखो ध्यान से, एक बॉडी है, उसकी पोजीशन सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं हो रही, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अ बॉडी हुज पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम किसके साथ, सराउंडिंग। सराउंडिंग बोले तो हमारे चारों तरफ, जैसे मैं हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, मेरी सराउंडिंग में आप सब आते हो, सब लोग रेस्ट पे हो, तो उसके हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, आपके हिसाब से हो रही है। तो क्या हूँ मैं, किस पे हूँ मैं, हाँ तो सिंपल सी बात है, रेस्ट पे हूँ, ठीक है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन है। फैन चालू कर दो सारे बंद, ठीक है, लाइट, हाँ ठीक है चले, तो बंद कर दो जो स्विच ऑफ। अच्छा डायरेक्ट है क्या, थोड़ी गर्मी झेल लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको करवा देंगे। हाँ इसमें क्वेश्चन देखो ये अलग है, अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ पी, क्यों, इसकी लास्ट वाली, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, है ना। कि कोई ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आ रहा इसको बताओ, पक्का सबको आ रहा है। देखो नहीं तो आगे दिक्कत होगी, आप पूछोगे नहीं, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं मैं, कि किसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जाके शक्ल देख के पूछ लूं। हाँ क्या करना है बताओ, नेक्स्ट। पक्का, आप रीजन बताओ, आपका क्या आंसर है, क्यों, रीजन, क्यों रीजन, रीजन
हाँ, पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, रीजन बताओ क्यों पहले वाला क्यों नहीं होगा? हाँ, बिटवीन टू, तो वो क्या होता है? अगर फर्स्ट फर्स्ट को बताना हो तो क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा, एक शांत रहेंगे। ए ऑप्शन देखो क्या है, वो क्या है वैसे? ए, इसको क्या बोलेंगे? आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की थी? फर्स्ट क्लास है आपकी, ओके। अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या ये अभी जस्ट मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट? तो ये किसकी डेफिनेशन है? डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन पूछा तो डिस्टेंस है ना, तो जो कि ये होता है पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है? तो ये करेक्ट होगा, और ये क्या है आपका, लिख भी सकते हो, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना आपका? देखो कभी कभी होगा ना, आपको अभी इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। आपको सारे ऑप्शन को आप क्या क्या करो, अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो जैसे इसका आंसर तो सेकंड था, बट सारे ऑप्शन को देखो, उसमें कुछ कुछ गलत दिखाई दे रहा है या कुछ और भी हो सकता है। जस्ट लाइक देखो, फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो भाई डिस्प्लेसमेंट का है। अब इसमें क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाता है? लगभग कह लो स्पीड के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सो आपका क्या है, थोड़ा दिमाग और खुलेगा, समझ में आ रहा है? अलग अलग चीज़ों के लिए और चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बी आंसर क्लियर है, आगे चले। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, लेकिन यहाँ दो की बात की गई है ना, देखो अभी जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से बात करनी है ना। दो, क्या बोला गया है? पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, अभी 2 पॉइंट की बात हो रही है ना। होने को 10 पॉइंट के बीच में भी हो सकता है ना, कोई ऐसे गया यहाँ पॉइंट पे, ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे पहुंचा, सी पॉइंट पे पहुंचा, डी पे पहुंचा, तो मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं ना। बात की 4 पॉइंट की, बट यहाँ बात तो 2 की हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं, मिनिमम की बात अलग है, बट यहाँ 2 पॉइंट की बात हो रही है ना, तो आप जो गिवन है उसमें ही आप डिसाइड करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक और बात बता दूं आप लोगों को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ना, हमेशा जरूरी नहीं कि आपको क्या मिलेंगे, कि हर एक ऑप्शन सारे सही मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या होता है? आपका जो लॉजिकल थिंकिंग, उसको भी, एक तो आपकी नॉलेज और कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, कई बार होता है क्वेश्चन में आपकी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग स्किल चेक करना। जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास 4 शर्ट है, ठीक है? 4 शर्ट ही आपके पास पहनने के लिए। आपने फर्स्ट डे पहना, गंदी हो गई, दूसरे दिन पहना वो दूसरी गंदी हो गई, तीसरे दिन तीसरा पहना, चौथे दिन चौथा पहना, सारी गंदी हो गई ना। अब 5वें दिन भी आपको जाना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई धुली नहीं है, तो अब 4 में से चूज करना पड़ेगा, सारी गंदी है ना। अब क्या करोगे आप? पहन को जाना है, तो धोने का ऑप्शन नहीं है, 4 गंदी शर्ट है, क्या करेंगे आप? अब वो देखो 4 में सबसे कम गंदी कौन सी है कि नहीं? यही ऑप्शन चूज करोगे। तो समझ में आ रहा है? तो कभी ऐसा भी हो कि आपको 4 ऑप्शन में से 2 लगेंगे कि दोनों हैं, बट दोनों में ज्यादा सही कौन सा वो चूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या कभी ऐसा भी आएगा 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं जो कि गलत है, तो उनमें कम गलत कौन सा वो चूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना हमेशा। फिर ये नहीं आप ये नहीं कह सकते एग्जाम में क्वेश्चन गलत है, नहीं, कभी ऐसा भी होगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं 1-2%। समझ में मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ आपसे? एक और दूसरी बात बता दूं आप लोगों को, देखो जो भी हम चैप्टर कोई भी खत्म होगा ना, खत्म होने के बाद आप इतने एबल हो जाओगे कि 95% क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो, अगर चीज़ों को सही से किया आपने। बट डिफरेंस कहाँ आता है? 5% तो बात करेंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, अच्छा किसके पापा पापा क्या कहते हैं, कह रहा हूँ, पापा सबके एक ही होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसके, जैसे कि दादाजी के जो आपके पापा हैं, कोई चाचा नहीं है उनका या ताऊ नहीं है, सिंगल चाइल्ड है, किसके पापा? कोई है? अरे कोई नहीं है आपके? अच्छा ठीक है। अच्छा जैसे कि आपकी सिस्टर है, कोई भी है, तो अगर आपसे कहा जाए आप हो, आपकी सिस्टर है, अब मैं कहता हूँ कि आपकी मम्मी की बेटी के पापा के, है ना, पापा की बेटी के भाई का क्या नाम है, क्या बताओगे? कहने का ये मतलब है, देखो मैंने इनका ही नाम बताया, पूछा है, ठीक है, बट घुमा के पूछा है, ये ब्लड रिलेशन में होता है। कहने का मतलब कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में,
आपको क्वेश्चन आता रहेगा, बट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कुछ स्टेप नहीं करते, वो घुमा के पूछते हैं, समझ में आ रहा है? अभी दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सब आता रहेगा, जैसे अभी हमने जो कर लिया है पीठ पे, जो भी आज कर लेंगे आज के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बाद में आता रहेगा, बट क्या एग्जामिनर क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, समझ में आ रहा है? अभी एक क्वेश्चन आएगा तो उसको, तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्या हम्म हम्म हाँ, वो कन्वर्जन सिखाएंगे, है इसमें स्लाइड, ठीक है, डोंट वरी, देखो मैं सब सीखेंगे, डोंट वरी इसके अबाउट, है ना? पहले अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये हो गया, आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन जल्दी से फास्ट। मैंने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट, अब देखो इसमें जीरो कहीं नहीं है ना, बट देखो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं जीरो भी होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में कौन सा बेस्ट सही है ना? मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जीरो होता तो परफेक्ट होता, बट अभी चार ऑप्शन में डिसाइड करना है आपको, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ऑलवेज नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, मे बी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव, ये किसके बारे में बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एनालाइज करो, नाइडर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, हाँ हाँ देखा, हाँ क्या, ध्यान सुनो क्या बोला, कि ना ही नहीं, नहीं पॉजिटिव तो होता है डिस्प्लेसमेंट ना, तो डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो जीरो की बात कर रहा है सिर्फ, जीरो नेगेटिव है पॉजिटिव, पहले बताओ, ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है, ये कैसा है, अपने आप में न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स की बात है, ये न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये क्या है, अपने आप में एक जीरो अलग से अपना इंटीजर है, जो कि न्यूट्रल कह सकते हो आप, ठीक है, आगे चले, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो मोशन तो हमने पढ़ लिया था, बट टाइप ऑफ मोशन कैसे, पाथ के हिसाब से, जैसे कि कोई मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ का लॉन्ग, क्या कोई मोशन हो रहा है, जो लोग नया है देख लें, अगर मैं स्ट्रेट चलाऊं सीधा, मोशन हो रही है मेरी तब भी ना, तो जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सीधा जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो पाथ है आपका क्या है, ये पाथ कैसा है, ये लीनियर है, लीनियर कह लो या स्ट्रेट कह लो, या इसका एक और नाम भी होता है रेक्टिलिनियर नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डन? तो अगर पाथ, अब दूसरा, जैसे अगर कोई मोशन हो रहा है सर्कुलर पाथ में, क्या पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, बस पाथ पे ध्यान देना है, ठीक है, बाकी की बातें आपको बताऊंगा, आगे चलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो जब भी फिजिक्स में रेट लग जाएगा फिजिक्स में, तो ये क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब कि टाइम के साथ, क्या विथ टाइम की बात हो रही है, टाइम के साथ, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, मैंने क्या बोला था ना, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो क्या होता है वो, वेलोसिटी होता है ना, ठीक है, क्लियर है, जो नए लोग हैं समझ में आ रहा है ये बात, अगर नहीं आया तो बाद में पूछ लेना और क्लियर, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, स्पीड होता है, आगे चले, स्पीड नेवर, बताओ, बताओ बताओ, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आ, अभी हमने क्या बात की थी कि डिस्टेंस कभी, देखो एक सेकेंड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, और वो क्या होता है वेलोसिटी हमारा, डी एस पे लिख दो, डिस्प्लेसमेंट समझ लेना आप लोग, ठीक है, टाइम बचेगा मेरा, हाँ देखो, देखो डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो फॉर्मूले से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ क्या स्पीड इज नेवर नेवर क्या, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी ना, लेकिन क्या जीरो जीरो नहीं हो सकता क्या,
क्या जीरो नहीं हो सकता क्या? मैं कभी बोलते स्पीड इसकी जीरो, बोलते नहीं है स्पीड जीरो है। देखो स्पीड जीरो का मतलब है डिस्टेंस जीरो कर दिया आपने, कहने का मतलब है तो, लेकिन वो सेंस इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि अगर आपने कहा डिस्टेंस कुछ हो ही नहीं रही तो वो मूवमेंट नहीं हुई ना, मोशन किया ही नहीं। आप एनालाइज तभी कर पाओ कोई चीज मोशन की होगी या कोशिश किया होगा उसको करने का। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, जीरो तो नहीं होगा, ठीक है, तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता है अगर, ठीक है, तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब 5.4 आ गया कभी 6.4, ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या 5/4 करें तो इस टाइप का वैल्यू ऐसी आ सकती है ना स्पीड की। ये सुनो, यस, इतना क्या सोच रहे हो इसमें, पॉजिटिव होता ही है, जीरो हो सकता है बट उसका सेंस अलग होगा। बट अब देखो ये चीज नहीं होना चाहिए था, बट इन दोनों में है ना थोड़ा डाइसी है, बट ज्यादा क्या है इस तरफ जा रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? तो ये पकड़ के मत बैठ जाना क्वेश्चन गलत है, अब तो करेंगे ही नहीं, है ना। आगे क्या है, मीटर पर सेकेंड, क्या, और ये मीटर सेकेंड ये क्या है, अच्छा किसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर? अरे मीटर सिर्फ मीटर की बात कर रहा हूं, ओनली इसकी बात कर रहा हूं। डिस्टेंस हो गया, ये ऐसा यूनिट सिर्फ मीटर की बात कर रहा हूं। क्या डिस्प्लेसमेंट की होती है, कोई भी लेंथ कह लो, है ना, कोई भी लेंथ हाइट दूरी, है ना, सबका क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर होगा। और ये सेकंड क्या है, टाइम का, टाइम में क्या है, ऐसा यूनिट। देखो यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर भी लेंथ का है या कह लो डिस्टेंस का है ना, मीटर, मिलीमीटर, और क्या है डेका, डेसी, है ना, माइल हो गया, माइल सुना है ना आप लोगों ने, नॉटिकल माइल सुना है, तो ये सारे किसके यूनिट है, लेंथ के कह लो, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के। बट वो ऐसा ही नहीं है, समझ में आ रहा है, ऐसा ही सिर्फ एक ही कौन सा मीटर है। ओके, तो ये क्या हो गया आंसर इसका, हाँ, कौन सा कौन सी इसकी यूनिट नहीं है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है, तो यही नहीं हो गया। अब वेलोसिटी को देख लो, मीटर पर सेकंड होता है, इसका तो है, इसका नन ऑफ दिस दे रखा है, तो अब इसको तो देखेंगे नहीं अल्टीमेटली, ठीक है ना। आगे चले, वो एक्सेलरेशन को होता है बेटा, अभी देखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो, है ना, तो कोई भी हो तो उसका क्या ही होगा। और ऐसा ही पूछा है, ध्यान से देखना, है ना, ऐसा ही मतलब मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ, हो गया, आगे नहीं गया। हाँ ये क्वेश्चन देखो, आपके बुक का ही है, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस घुमा के पूछो, क्वेश्चन बहुत इजी है, तो पढ़ो, इधर नहीं देखो, दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या, ये विजिबल है कि नहीं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो बताए, उसको आगे बैठा देंगे। बस ऐसी कहानी बना दिया, अलग अलग टर्म दे देगा बड़े बड़े अजीब से, आपने पहली बार सुने होंगे, है ना। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, राइट, एक एक्सपेरिमेंट कहने के लिए बस, है ना, अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो क्या कह रहा है, स्पेसशिप समझते हो आप लोग, सब लोग देखो, स्पेसशिप क्या होता है कि जैसे स्पेस में है, अंतरिक्ष में है ना, वहां पे समझ जैसे कि वहां पे एक स्टेशन बना हुआ है, एक समझ लो घर टाइप का बना हुआ, वहां पे साइंटिस्ट जाते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं सालों सालों तक, है ना, स्पेस में, तो उसको बोलते हैं स्पेसशिप बोलते हैं। मान लीजिए अर्थ का ग्राउंड है ना, ये अर्थ है, ये ग्राउंड है अर्थ का, और स्पेसशिप कहीं दूर होता है स्पेस में, मान लो ये स्पेसशिप है ना। क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें से सिग्नल को स्पेसशिप से ग्राउंड में भेजा जा रहा है, किस पे, ग्राउंड पे। तो सिंपल सी बात है, ऐसे आएगा सिग्नल, है ना, ग्राउंड पे स्पेसशिप से, और वो भी कितने टाइम में आ रहा है, टाइम भी दे दिया आपको, 5 मिनट्स में जा रहा है, ये लो। अब क्या करेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट दैट इज, दे रखा आपको, मतलब कि जो सिग्नल यहां से चला और अर्थ तक पहुंचा, किसी स्पीड से आया होगा ना, ये सुनो, तो वो आपको स्पीड भी दे दी है, जो कि कितना होता है, मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है आपको। तो आपको स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकाल लोगे, स्पीड, अब डायरेक्टली हम लोग लिखा करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली मतलब आपको तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा निकालना अल्टीमेटली, तो क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड इनटू कहां से आया, सबको आइडिया लग रहा है,
वही बेसिक फॉर्मूले से मैंने निकाला है, यस और नो। अब डायरेक्टली कर देंगे क्या, देखो ये क्या है मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट में स्पीड, और टाइम क्या है मिनट में, मिनट तो किस एसआई यूनिट में इसको चेंज करना पड़ेगा ना, तो मिनट में करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कभी किसी को कंफ्यूजन हो ऐसे लिख लेना आप लोग, है ना। 5 × 1 मिनट भी तो वही होगा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, दैट इज अ। सब लोग एक बार आंसर निकाल कर मेरे को बताओ, सबका मैं देखूंगा, कॉपी पे करो, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से करो फास्ट, मैं कॉपी पे देखना, मुझे कैलकुलेशन बेसिकली आपकी चेक करनी मुझे, जल्दी से निकालो, दिखाओ कितना ही है 3, और स्पीड कितनी दे रखी है 9 ना, अच्छा ये है ना, तो 339, ठीक है, दिखाओ मुझे, नहीं पूरा फाइनल आंसर दिखाओ ना एक शब्दों में, अच्छा हाँ ठीक है, सही सही, क्या है यूनिट लिखो जरूर, क्या है मीटर, कुछ भी आप कैलकुलेट करो लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स हाफ कट जाते हैं एग्जाम में, पता ही नहीं चलेगा आप किसकी बात कर रहे हो, खुद करो, किसी की हेल्प मत लो, भी सीख रहे हो, क्या है ये, किलोमीटर है, मीटर है, कैसे पता चलेगा मुझे, रोमी? हाँ ठीक है, तो आपने एक्स तो निकाला है, बट इसको मीटर में निकाला है, ठीक है आपका, अब डन, किससे नहीं हो पा रहा, देखो बेटा आप बोलोगे ही मुझे पता ही चलेगा, सही है क्या भाई साहब, ये स्पीड है क्या, ध्यान से देखो, कई लोगों को पावर ऐड करना आता है कि नहीं आता है, आप दिखाओ मुझे, क्या दिक्कत आ रही है बताओ उसको, आपको ये 5 क्यों लिखा है आपने, बेटा ये मिनट है ना, कुछ चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हाँ, तो 1 मिनट में होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल देखो 1 मिनट में होते हैं 60, 2 मिनट में 120, 3 मिनट में, है ना, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 5 × अगर 2 करोगे तभी 120 आ जाता है, तो ऐसे 1 मिनट में जितने होते हैं और 5 मिनट में चाहिए, तो 5 × 60 करो ना आप, तब ये ऐसा यूनिट में आया करो उसको 60, डन, तो पूरा और आगे तक लेके जाओ, चलो ठीक है समझ गया मैं, ठीक है, तो पहले लिखते हैं, ठीक है, ओके देखिए, इसको देखिए सब लोग ध्यान से, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन में क्या देखनी है आपको, स्पीड कितनी है 3 × 10⁻⁸ है, ओके, बाकी इसको हमने सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लिया है, तो 3 × 100 हो गया, अब क्या करेंगे हम, देखो 10⁻, देखो 10⁻, हमेशा ही राइट साइड में रखना आपको फाइनली, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है, अब क्या है, अगर आपको 10 की, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है, 10 की पावर में किसी चीज को दिखाना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, बात है नहीं, अब क्या है देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको और आगे करूँ 2 जीरो हटाने की कोशिश करूँ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक डॉट लगा लेंगे, और 900.0 तो वो भी 900 ही होता है ना, अब मैं चाहता हूँ इसको 9 बनाना, कुछ भी बनाना, तो ध्यान से देखेंगे, अगर डेसिमल के बाद मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, डेसिमल यहाँ लगाना चाह रहा हूँ कि नहीं, है ना, तो कितने डिजिट के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 1 2, तो जब भी हम, कौन सा राइट है ना, राइट से लेफ्ट जाएंगे, है ना, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो जितने डिजिट हम जंप करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 किया, यस और नो, तो पावर जो भी पावर है 10 की पावर है ना, जैसे 8 था, तो इसके साथ में 2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये समझ में आया, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, तो अब क्या है, अब देखो बेस सेम है दोनों का 10 10, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दैट इज 9.00, या 9 ही लिख दो तब भी काफी है, 10 की पावर 10, और ये मीटर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है ना, इसका हम करेंगे सारा, ये 10 सिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये हम करेंगे अभी कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, करो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझ लिया, और डायग्राम जरूर बनाया करो समझने के बाद, कैसे
कैसे? अच्छा, जो वो बोल रहा है मुझे ना लॉजिकली भी समझाएगा। हाँ बताओ, कौन जीरो कह रहे हैं? कैसे बताओ? हाँ, बना के दिखाओ कैसे, वो कैसे जा रहा है, कैलकुलेशन में दिखाओ मेरे को। क्या क्या? हाँ, रिटर्न देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ स्टूडेंट स्टार्ट्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर स्कूल एट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है। और दूसरा, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ स्कूल ही रिटर्न्स सून टू हिज हाउस विथ अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो हिज एवरेज वेलोसिटी विल बी। कितने लोग क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने का मतलब क्या होता है? पहली बात मैंने क्या है, आप डायग्राम जरूर बनाया करो, है ना। डायग्राम बनाओगे तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ में आया डायग्राम बनाया तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बोला जा रहा है? एक स्टूडेंट है जो स्टार्ट करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट, फॉर द स्कूल, मतलब घर से चल रहा है वो स्कूल जाने के लिए। होम ये रहा, स्कूल ये रहा। तो ये स्टार्ट किया इसने चलना घर से, कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल तक गया। स्कूल तक गया दैट मीन्स कि 4 किलोमीटर से तय किया ना, ये बोला जा रहा है, यस और नो। एट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, उसके हाउस से कह लो होम से क्या है, 4 किलोमीटर दूर है। फिर जाके उसने क्या देखा, स्कूल बंद है, देखा ना। ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ स्कूल ही रिटर्न सून टू हिज हाउस, मतलब स्कूल बंद है तो वापस अपने घर पे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गया तो, बट स्कूल बंद है तो वापस आ गया ना, यस और नो। ए पॉइंट से गया, वापस आ गया। अब पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि सेम पॉइंट से चला और सेम पॉइंट पे पहुंच गया, घर से चला घर पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 ही हो गया ना। और फॉर्मूले में आता है क्या, एवरेज वेलोसिटी हो तो अपॉन में ऊपर रहता है डिस्प्लेसमेंट रहता है टोटल, तो जो कि 0 है। अगर वो 0, टाइम कितना भी लगा, कम ज़्यादा क्या फर्क पड़ता है ना। 0 अपॉन कुछ भी समथिंग रहेगा तो 0 होता है ना, 0, इसलिए तो क्या आंसर हो जाएगा 0। उसमें पैन कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस समझना था और बहुत ज़्यादा एक डायग्राम बनाना था, बस ऑब्जर्व हो जाता है ना। इसलिए बार बार कर, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसको अगर फिगर बन सकता है और डेटा जो लिखा है उसको करो, फिर एनालाइज करो, काफ़ी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएंगी आपकी। आगे चले। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, इसको आप ना, इससे पहले एक काम करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कौन सा है, पहले ये करते हैं। क्या कह रहा है? 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 50 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन है, उसको कुछ, हर ट्रेन की कोई लेंथ होती है ना, और वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है 50 सेकेंड के अंदर, क्रॉस कर रही है, ठीक है। क्या लिखा है? विथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसके पास एक वेलोसिटी है, अब हमें नहीं पता, बट वही किस वेलोसिटी से वो उसको क्रॉस कर रही है आपको बताना है। क्या कैसे बोल दिया आपने 6? यहाँ दिखाओ मेरे को, एग्जाम में आपको करके दिखाना भी पड़ेगा ना। हाँ बोलो। कैसे कह रहे हो आप? पीछे तो आया ही नहीं, तो पीछे आया नहीं तो कैसे वेलोसिटी? शांत रहे। क्रॉस किसको कर रहा है? तो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्यों नहीं कर? हाँ जी बोलिए। हम्म, ठीक है, गुड भाई। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? दिव्यांश। कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 कर रहे हैं? बेटा वो मूव तो कर रहा है ना। पहली बात मैं को हवा में बातें नहीं, देखो दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करना है आपको शुरुआत में, अभी आप इतने प्रैक्टिस नहीं हुई आपको, तो जो भी करना है कॉपी में लिख के एक बार ट्राई किया करो। तो पहले सबसे पहले, हाँ करेक्ट आपका, तो डायग्राम पहले बनाओ। डायग्राम बनाने का क्या मतलब है?
आपको, आपने कभी ब्रिज नहीं देखा है, मान लीजिए ब्रिज है, ठीक है, मैं ना थोड़ा ये मान लीजिए ब्रिज है आपका, ठीक है, कितना है इसका, कितना इसका दूरी है, 200 लेंथ है ना इसका। और आपका जो भी है क्या कहते हैं वो मान लो कि आपकी ट्रेन है, फॉर एग्जांपल ट्रेन ऐसे आ रही होगी, ये सुनो, और उसका कितना लेंथ है, एक सेकेंड, का लेंथ मान लेते हैं 100 है ना, श्योर है, ट्रेन है और ये आपका ब्रिज है, ठीक है। अब इसको क्रॉस करना है, तो क्रॉस, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात, आपको वेलोसिटी निकालनी सिंपल सी बात है, आपको डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालना पड़ेगा, कितना इसने किया होगा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो आपको गिवन है 50 सेकेंड दे रखा है यूनिट में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो निकाल लोगे। अब देखो इसको क्रॉस करना है, किसी ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब वो ब्रिज से क्रॉस करवाना है, तो कितना कवर करेगा, क्यों, कितने लोग 200 बोल रहे हैं, 200। अब देखो ध्यान से देखो, कुछ लोग जो 200 कह रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब जो लोग 200 कह रहे हैं, ठीक है, तो 200 पहले देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ड्राइवर है, ठीक है ना, ड्राइवर चला रहा होगा, वो यहाँ पे ड्राइवर को नोटिस करो, D4 ड्राइवर, ओके। अब ये आगे मूव किया, मान लो यहाँ पहुँच गया, ध्यान से देखिएगा, ट्रेन वहां से यहाँ पहुँच, कौन सा कलर लिया मैंने, ये वाला, ट्रेन एकदम एच पे पहुंच चुकी है ना, ट्रेन पूरी एच पे पहुंच चुकी है और ड्राइवर एकदम एच पे है, ब्रिज के एच पे है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, तो इस पॉइंट ने देखो, ड्राइवर का पॉइंट देखा जाए तो ड्राइवर ने कितना किया है 200 है ना, ये सुनो, ड्राइवर को यहां से देखो और यहां पहुंच गया, ड्राइवर ने किया है 100, बट इसका पीछे वाला पोर्शन, अभी ट्रेन तो अभी भी ब्रिज पे है कि नहीं है, तो अभी 200 तो कवर किया है, बट जब तक वो यहां नहीं पहुंच जाएगा ट्रेन यहाँ पे 100 और, अब ड्राइवर यहाँ पहुंच गया, 200 पहले कवर किया था, 100 और नहीं कवर करेगा तब तक पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, अब क्रॉस हो चुका ना ब्रिज, ये सुनो, तो अगर आप कोई कहता 200 है, 200 का ठीक है, बट आगे वाला पॉइंट 200 कवर किया, बट पीछे तो अभी भी ब्रिज पे रखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है, तो अपनी लेंथ के बराबर और कवर करेगा तभी तो वो पूरा क्रॉस कर पाएगा, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि 200 प्लस 3, 200 प्लस 100 300, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, क्रॉस करना है व्हीकल का, या कह लो कि ट्रेन का लेंथ दिया है, ब्रिज का लेंथ दिया है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, दोनों का, ब्रिज का और प्लस उसका खुद का लेंथ को ऐड करना पड़ेगा आपको, इसी केस में डिस्टेंस भी सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या कितना हो गया 100 और ये 200 मिला के कितना होगा 300, क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है ना, तो ये ध्यान देना, अपन 50 करेंगे दैट इज 6 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 6 क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डन, आगे चले, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, हाँ करेंगे ये वाला, पढ़ेंगे समझेंगे डायग्राम बनाएंगे तभी होगा आपसे, हर एक क्वेश्चन आपको यही करना है, चाहे कितना इजी क्वेश्चन हो चाहे कितना टफ क्वेश्चन हो, समझ पहले समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, नहीं इतना नहीं, आपको पूरा वैसे नहीं बनाना है, कार नहीं बनाने लग जाना है, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या माना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है ना, कार का मतलब आप कार बनाएंगे फिर उसको, अरे बाबा ये तो खतरनाक सीन हो जाएगा, कार बनाया आपने, अब क्या कर रहा है ये, कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ होता है, इस कार को यहाँ लेके जाएंगे इतना टाइम खत्म हो जाएगा, एज अ पॉइंट मानो, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एक कार है, चलो करो, मैं आपको टाइम देता हूँ, देखते हैं, ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा, मैं आपको टाइम देता हूँ, कहाँ का टाइम है, कितना टाइम चाहिए, 2 मिनट में हो जाएगा, चलो 3 मिनट, ठीक है, अब क्या कर रहे हो,
ट्राई करो। ऐसा कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा बता देना, ठीक साफ लिखा हुआ है ना ये? हाँ हाँ लिखा है ना, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का क्या मतलब होता है? उसकी तरफ। आदत डाल लो कॉपी पेन चलाने की, नहीं तो मैथ में स्ट्रगल करोगे, फिजिक्स न्यूमेरिकल में तो करोगे करोगे। डन। क्या निकलना है? एवरेज स्पीड निकलना है। हम्म। टाइम क्या है देखो ना। हाँ तो बेसिक यूज करो, हो जाएगा क्वेश्चन। कितने लोगों से हो गया है? अच्छा कितने लोगों ने जो ये सिनेरियो बताया इसका डायग्राम बना लिया है? अगर डायग्राम बना लिया तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। दिखाओ मेरे को। लाइन किधर है? कहाँ है? ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है आपको, बताता हूँ। डायग्राम बनाने का मतलब नहीं कार आपने बना के वहां पे दौड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है भाई। कहाँ डायग्राम आपका? हाँ इधर गया, कितना कहाँ गया? स्टार्ट तो ईस्ट, फिर और फिर कहाँ गया? नॉर्थ गया ना? कितने? 6 से गया ना? ठीक है। और टोटल टाइम लगा इतना है ना? ठीक है। हाँ भाई, डायग्राम बनाने का क्या मतलब है? आपको पॉइंट की फॉर्म में ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को दिखाना है। डायग्राम का ये मतलब नहीं आपको कार बनानी है उसको चला के दिखाना है प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं। ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आए मेरे को बता दो ईमानदारी से, मैं क्योंकि आप मुझे पता चलना चाहिए ना। कितने लोगों को डायरेक्शन का पता नहीं है? डायरेक्शन क्या होती है? जैसे देखिए, पहले ये समझ लो आप, सबको पता है ये क्या होता है? नॉर्थ होता है। ये क्या होता है? साउथ होता है। ये ईस्ट होता है। ये वेस्ट होता है। ठीक है। और कभी भी कोई बोले आपको नॉर्थ जाना है, साउथ जा रहे हो, है ना, तो आप समझ लो यहाँ पे खड़े हो, मान के चल लो हर एक पॉइंट पे। ठीक है। ओके। तो यहाँ से चलना है। तो क्वेश्चन क्या बोला जाएगा? देखो, कार स्टार्ट्स एट 2 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। तो स्टार्ट होके 2 किलोमीटर की स्पीड से कहाँ जा रही है? किस तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ। मतलब कि, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी? यहाँ से कहीं, मान लेते हैं इसको ओ पॉइंट। ओके। इसकी तरफ जा रहे हैं, एकदम इसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग, ऐसे क्या होंगे? कितनी स्पीड थी इसकी? ये थी। फिर इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट में आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, इट टर्न्स इट टर्न्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। देखो आफ्टर 2 आवर्स मतलब कि यहाँ से यहाँ मान लो ईस्ट यहाँ गया ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग गया होगा उसको? तो 2 आवर। यस और नो? अब वो कह रहा है कि वहां से टर्न होती है टूवर्ड्स द नॉर्थ। टूवर्ड्स द नॉर्थ मतलब अब इस पॉइंट से नॉर्थ, इस पॉइंट से नॉर्थ का मतलब ऊपर, समझ लो ये वाला पॉइंट है, तो ऊपर जा रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्थ जा रहा है। कितना? 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, या कह लो वेलोसिटी जा रहा है। ठीक है। मैंने क्या बोला? आप जहां पे खड़े हो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे खड़ा, फॉर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नॉर्थ मेरे लिए ये है, साउथ ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। ठीक है। तो अभी मैं जो खड़ा हूं यहाँ पे, तो अभी मैं इस पॉइंट को मानूंगा क्योंकि मेरे लिए तो सामने नॉर्थ है ना, समझ में आ रहा है? मैं क्या कहाँ चला? ईस्ट चला। क्या पहले ईस्ट चला? ठीक है। ईस्ट चला, एक पॉइंट पे 2 घंटे बाद पहुंच गया। अब बोल रहा है अब मैं जहां पे खड़ा हूं वहीं से तो नॉर्थ जाऊंगा, ऐसे तो ना वापस लौट के जाऊंगा मैं।
तो यहीं से नॉर्थ, तो वो जो डॉट वाला रेड वाला पॉइंट है बीच में, वो मेरे लिए, वो मेरी लोकेशन है। फिर नॉर्थ जाऊंगा, यस और नो, उसी पॉइंट से देखना जहां पे आप लास्ट पॉइंट पे रुके हो। हाँ बोलिए। ये वेलोसिटी कह लो चाहे स्पीड कह लो, अभी तो चल रही है कि स्ट्रेट लाइन में है, बट अब इसको वेलोसिटी मान के चलो आप, ठीक है। क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्पीड कह लो वेलोसिटी अभी सेम बात अभी के लिए, फिलहाल के लिए, सिर्फ इसके लिए, इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए, समझ में आ रहा है तब, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, 30 मिनट लगा, दैट इज हाफ आवर लगा ना, यस और नो। तो मान लेते हैं सी पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो टोटल ओ ए गए, फिर ए टू बी गए, है ना, टोटल जर्नी आपने कंप्लीट कर ली। अब स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहां से यहां तक का। तो इसमें यहां जाने में कितना डिस्टेंस होगा, ओ टू ए, देखो ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, वेलोसिटी कह लो या स्पीड है, क्या है, तो ये क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यस और नो। तो डिस्टेंस कितना आ गया इस पॉइंट का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, फॉर्मूले से आया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली में डायरेक्टली मल्टी, देखो आर में है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, तो कई जगह एच आर लिखेंगे यहाँ पे, कई बार एच भी लिखेंगे, तो दोनों का मतलब आर ही होगा, ठीक है। तो 2 to 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यस और नो। ऐसे यहाँ पे देखो हाफ है, 6 इंटू हाफ दैट इज 3, तो कहने का मतलब डिस्टेंस टोटल, अब एवरेज पूछा गया है, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है इसमें, 4 + 3 दैट इज 7, टाइम कितना लगा है, 2 आवर प्लस हाफ आवर, यस और नो। अब मैं डायरेक्टली कर दूं, टाइम थोड़ा कम है, कर लोगे कैलकुलेशन, तो ये देखो 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 मान लो, 2 × 2 = 4 और +1 है ना, तो 5 और ये 2 ऊपर जाएगा अल्टीमेटली, दैट इज 14/5, क्या है ये, किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक। अब वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इस इन दोनों के बीच में फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है ना, यस और नो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। अरे कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, ये भी क्वेश्चन होगा किसी का, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही तो है स्ट्रेट लाइन में, बट अल्टीमेटली हमने डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, इनिशियल और फाइनल ना, है ना, शॉर्ट, तो इनिशियल फाइनल को कनेक्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, अगर नहीं पता तो ये हाइपोटेनस होता है, इस अगर ये वाली साइड निकालनी है, तो जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे, इन दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे, कितना है ये, 3 है, ये 3 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये रूट में 25 आएगा, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 आ गया, और अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो 5 अपॉन कितना है टोटल टाइम, 2 + 1/, टाइम तो सेम ही होगा, समझ में आ रहा है, टाइम सेम लगा होगा, तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 10/5 आ जाएगा आई थिंक, है ना, हाँ दैट इज 2 क्या किलोमीटर हो गया, ओ किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। बस आपको बेसिक यूज करना था, डायग्राम देखो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि डायग्राम आप बना लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, याला आपको घर से करके लाना है, नोट कर लो, होमवर्क है आपका, नोट करिए इसको। जैसे कुछ लोग नए तो वो कैसे करेंगे, आप लोग एक्स्ट्रा टाइम आ सकते हो 10-15 मिनट पहले क्लास से, पॉसिबल है, या फिर वैसे लेक्चर आपको एक्सेस मिला है क्या अभी तक, हाँ तो उसमें लेक्चर होंगे ना शुरुआत के, उसमें क्लियर हो जाएगा, तब तो अच्छी बात है। अब जिसको एक्सेस मिल गया है तो उसको एक बार देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर, ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है फिर पूछ लेंगे मुझसे। आप हाँ बोलिए।
हाँ कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करने में सेम आया, ठीक है। 2, हाँ 2 प्लस हाफ हाफ ना प्लस 2.5, ठीक है। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। नहीं नहीं देखो, हम डिस्प्लेसमेंट हम गए तो ऐसे है ना, डिस्प्लेसमेंट ये भी है, पहला डिस्प्लेसमेंट दूसरा है ना, बट अल्टीमेटली इनिशियल फाइनल टाइम तो लगा हमें ना जाने में। देखिए ये समझिए मेरी बात, जैसे हम सर्कल वाला हमने जब किया था, आप थे ना, सुनो, हम कहते थे यहाँ से गया और बॉडी ऐसे गई है ना, ठीक। तो हम डिस्टेंस तो इसके लिए कैलकुलेट करते थे, पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली करते थे, बट गया तो बॉडी यू है, टाइम तो लगा है ना, टाइम तो दिया है इसने, तो बस इनिशियल फाइनल पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है। कई बार अब यहाँ पहुँच जाएगा, अब यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, टाइम तो तब भी लगा ही है ना। हाँ टाइम को तो लेंगे ही। कौन सा वाला? पहले वाला तो कौन सा, ये वाला? तो पहला वाला, अभी लास्ट वाला तो करना है, कर लो। हाँ एक टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, ये कर लो पहले, किसी को करना, फिर 14 वाला जो होमवर्क है वो भी कर लेना। हाँ बोलिए। हैं तो कर लेना, घर से करना है ना। हाँ तो मैं क्या कर, देखो आप लोगों को, देखो आई कैन अंडरस्टैंड, एक मिनट बैठेंगे, देखो स्कूल होता है आपका, डायरेक्टली शायद यहीं आ जाते हो आप लोग, जंप करते हो, और फिर स्कूल का भी होमवर्क रहता है आप लोगों के पास ना, तो इतना टाइम ही रहता है आपके पास कि बहुत ज़्यादा टाइम दे पाओगे, बट मिनिमम देखो आप एफर्ट दे रहे हो, बट मिनिमम इतना करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे जब क्लास है, बातें नहीं, यहाँ से जाने के बाद ना हार्डली पर सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स जो हमने किया है, अगर आपके पास एक्सेस है तो जो देखेंगे हमने किया है पीडीएफ से, तो हार्डली 5 to 10 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में, जो भी हमने कवर किया, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपको ये रोज़ देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं आप, तो इतना मिनिमम करिए, नहीं तो आप भूलते चले जाएंगे एक तरफ से। और उसके बाद अगर ये कम हो जाता है, समझ में आता है, तो फिर आपको क्या ट्राई करना है, डीपीपी ट्राई करना है ना। टाइम बचता है तो मॉड्यूल ट्राई करिए, नहीं या फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी ट्राई करना है। इतने करने के बाद टाइम बचता है तब कुछ और करना है। कुछ लोग अलग करने लगे, नहीं देख लेना, लगा होगा तो होगा, आइडिया नहीं बता देंगे। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो रोज करना है। अभी हमने कर लिया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड पे ना, तो शायद डीपीपी 1 वाला है, उसमें एक आध क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जब आप ऐप में देखेंगे डीपीपी इस चैप्टर का 1 होगा, तो उसमें सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ होमवर्क वाली कर लो। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था ना, बट इसको ध्यान से पढ़ना आप, तब करना। हाँ हाँ ठीक है, इसके बाद बातें नहीं, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिट कन्वर्जन देखेंगे हम लोग अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, उसके अलावा हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी देखेंगे। क्या लिखा है, 1 लाइट ईयर, चलो आपको हिंट देता हूँ, ये यूनिट है। जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, या किलोमीटर करते हैं हम लोग है ना, या मिलीमीटर में। ऐसे ही मास को हम लोग किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं, तो ऐसे भी ये किसी क्वांटिटी की यूनिट है। किसकी यूनिट है, किसी को पता है? डिस्टेंस की यूनिट है। ओके हाँ, ये क्या होता है, ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करने की। बड़ी मतलब कि प्लान, बातें नहीं, जैसे यहां से बातें कौन कर रहा है बीच में, आप लोग कल से अलग बैठेंगे, शोर नहीं करना है, तो मैं बात कर रहे हैं ना, बातें नहीं करना बीच में। तो ये किस लिए यूज की जाती है, काफी बड़ी यूनिट होती है प्लैनेट टू प्लैनेट की डिस्टेंस बताने में, क्योंकि इस, हाँ जैसे ये होती है 9 पॉइंट आई थिंक 9.456 कुछ ऐसी समथिंग होती है, 10 कितनी होती है, किसी को आइडिया है? 15 या 18 होती है, काफी बड़ी यूनिट होती है। तो डेट मीन्स की कहने का मतलब है, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ईयर लिखा है। अच्छा टाइम की यूनिट क्या होती है, देखो सेकंड हो सकती है, ऐसा ही की बात नहीं, ऐसा ही तो सेकंड है। मिनट हो सकती है, आर हो सकती है, डेज हो सकती है, वीक हो सकती है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है कि नहीं। ये सारी क्या है, किसकी यूनिट है, टाइम की है। बट ऐसा ही सेकंड है, ऐसे ही ये दिख रहा है आपको ईयर,
आपको लगेगा भाई ईयर लिखा है तो हो सकता है टाइम की यूनिट हो, है ना, ये फील होगा आपको अल्टीमेटली, बट टाइम की नहीं होती है, ये डिस्टेंस की होती है। इसका मतलब क्या होता है, 1 लाइट ईयर, मतलब 1 साल के अंदर लाइट जितने डिस्टेंस कवर कर लेगी ना उसी को 1 लाइट ईयर कहते हैं, इसकी एक वैल्यू होती है फिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको भी हम, बस आपको पता होना चाहिए, वैल्यू याद हो डजेंट मैटर, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ठीक है, याद हो जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस इतना आइडिया हो आपको ये डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं किसी का, एनीथिंग? तो आप लोग एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा डीपीपीस का, जो भी फर्स्ट डीपीपी है, राइट। इसके अलावा कोई डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में पूछना है आपको, कुछ लोग पूछते नहीं है। आप फर्स्ट क्लास में आए हो, क्या नाम है आपका? क्या? शौर्य, फर्स्ट क्लास है आपकी, तो फिर आप पूछते क्यों नहीं हो? आज जो कराया कितना समझ में आया आपको, बताओ, ईमानदारी से बताओ, जितना हमने कराया कितना समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं 1-2 क्वेश्चन का टेस्ट लूँ आप लोगों का, जितना हमने किया उसी की बेसिस पे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से करके आना, ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव लास्ट स्लाइड, थैंक यू।